नाउ आई एम बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं संसार का नाश करने वाला मृत्यु बन गया हूँ। अमेरिका के जाने माने फिजिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का यह फेमस कोट है। वास्तव में यह भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वां श्लोक है। मैं अब काल बन गया हूँ जो तीनों लोगों का विनाशक है। ऐसा कहा जाता है कि ओपेनहाइमर भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो साइंटिस्ट के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। भगवत गीता को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार एक नई नई चीज सीखोगे। अर्जुन की तरह हमें भी भगवत गीता को अपने जीवन का एक अमृत ग्रंथ मानकर पढ़ना चाहिए, जिससे हम सभी अपनी परेशानियों को दूर कर सके। वैसे तो आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध हजारों वर्ष पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन आपसे कहा जाए कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है तो क्या आप मानोगे? 1957 में जब एक महान फिजिस्ट ह्यूज एवरेस्ट ने पहली बार अल्टीमेट रियलिटी और मल्टीवर यूनिवर्स की चर्चा की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता के कुछ अध्यायों में इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरा विश्व और इसमें रहने वाले सारे प्राणी मेरे ही अस्तित्व का एक छोटा सा पार्ट है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक से यह पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जो श्री कृष्ण के अंश है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहने पर अपना विशाल रूप दिखाया तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के शरीर में हमारे ब्रह्मांड की तरह कई ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, और तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि जिस कृष्ण को वे अपना मित्र मानते हैं वे वास्तव में इस सारे ब्रह्मांड का निर्माता है। जब सारे ब्रह्मांड श्री कृष्ण से ही बना है तो वे सब अलग अलग समय में क्यों चल रहे हैं? भगवत गीता के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के समय चक्र ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग चलता है। और मैं बता दूं कि भगवत पुराण में भी कहा गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक अलग अलग ब्रह्मलोक है और वहाँ एक अलग अलग ब्रह्मा जी रहते हैं, और ये सभी एक दूसरे से काफी अलग अलग है। अगर आप भगवत पुराण में वर्णित मल्टीवर्स के बारे में पूरी गहराई से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा और जिनका कमेंट आएगा उनका नाम वीडियो में पिक किया जाएगा। ब्रह्म संहिता के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी के ऊपर भी एक सुप्रीम एनर्जी है जो कि श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को द अल्टीमेट क्रिएटर माना जाता है। री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, जिसके बारे में हम लोग जानने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो साइंटिस्ट को भी हैरान किया है। 1960 में एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इवन ने पुनर्जन्म पर एक गहरी स्टडी की, जिसमें उन्होंने लगभग 3000 से भी अधिक पुनर्जन्म के मामलों को इकट्ठा किया। बहुत से मामलों को इकट्ठा किया और रिजल्ट सामने आया कि बहुत से 8 से 9 साल के बच्चों को कुछ ऐसी जगह और बातें याद है जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन आज भी वैज्ञानिक पुनर्जन्म को एक मिस्ट्री और मिथ्या की तरह समझता है। लेकिन भगवत गीता में पुनर्जन्म के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारा शरीर नष्ट हो सकता है पर हमारी आत्मा अमर रहती है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अनुसार जो बातें इंसान के उसके मृत्यु के समय याद होती है वही बातें उसके आत्मा का एक पार्ट बन जाती है, और वही बातें वो अपने दूसरे जन्म में भी याद रख पाता है। लेकिन क्या साइंस आत्मा को मानती है? इस बात के लिए डॉक्टर विल्डर ने अपनी फेमस बुक मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक ऐसा प्रयोग को बताया है जिसके द्वारा वे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते हैं। डॉक्टर विल्डर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आर्टिफिशियल रूप से माइंड की कुछ पार्ट को एक्टिवेट करके अपने हाथों से कुछ मूवमेंट कराया, तो उन्होंने पाया कि आर्टिफिशियल रूप से माइंड को एक्टिवेट करके माइंड इंसान से बहुत सारी मूवमेंट करा रही है। सामान्य जीवन में माइंड को कार्य करने के लिए सिग्नल कौन दे रहा है? उन्होंने बताया कि अगर माइंड एक कंप्यूटर है तो कोई सब्जेक्ट उसे प्रोग्राम कर रही है और वो है हमारी आत्मा। मोक्ष क्या है? यह एक ऐसा अवस्था है जिसमें हमारी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेती है। भगवत गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसी ब्रह्मांड की चर्चा किया गया है जहाँ ना ही सूरज और ना ही चांद की रोशनी मौजूद है। वहाँ जो भी रोशनी है वह परमात्मा के परम तेज के प्रकाश है। यहाँ भगवान कृष्ण के परम रूप वास करती है, और यहाँ उन लोगों की आत्मा आती है जो लोग मोक्ष की प्राप्ति किया है। द सिमुलेशन, हमारी यह दुनिया सच रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिस आकाश के नीचे हम रह रहे हैं वह आकाश है ही नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन की तरह एक कांच है, और हम लोग एक नकली दुनिया के कैरेक्टर है जिन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। 2003 में एक महान दार्शनिक निक बोस्टन ने यह सिमुलेशन थ्योरी को जिक्र किया, जिसके अनुसार हमें कोई फ्यूचर एलियन कंट्रोल कर रही है और हमारी ये दुनिया सच नहीं एक भ्रम है। लेकिन मैं बता दूं कि इस भ्रम की बात कई सदियों पहले हमारे वेदों में हो चुका है, जहाँ इसे माया कहा जाता है। जैसे कि हम एक सिमुलेशन गेम में हम अपनी दुनिया बना सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह भगवत गीता के 9वें अध्याय के अकॉर्डिंग भगवान कृष्ण ने हमारी इस भौतिक दुनिया और इसमें निवास करने वालों को
बनाया है। और जिस सिमुलेशन थ्योरी को वैज्ञानिक अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत पहले ही बता दिए थे। पावर ऑफ मेडिटेशन। भगवत गीता में योग और मेडिटेशन को बहुत पावरफुल बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जिसके हेल्प से क्राइम भी खत्म किया जा सकता है। साल 1993 में अमेरिका के फेमस सिटी वाशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर जो बुराई और क्राइम से बहुत ग्रसित था, जहां एक और पुलिस इस क्राइम को रोकने के लिए बहुत सारे प्लान कर रही थी, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक एक प्रयोग करने के लिए प्लान कर रहे थे जिसका नाम है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन और टीएम प्रोग्राम। इस प्रयोग में उस शहर के लगभग 4000 लोगों ने भाग लिया और इन लोगों से 6 सप्ताहों तक मेडिटेशन कराया गया और इसके रिजल्ट को सुनकर आप दंग रह जाओगे। 6 सप्ताह के बाद उस शहर का 23% क्राइम रेट कम हो गया। भगवत गीता इंडिया का होकर के भी इंडिया में उतना प्रचलित नहीं है जितना कि विदेशों में है और हमें यह कहते हुए धिक्कार महसूस हो रहा है कि हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। हम लोग भगवत गीता को एक धार्मिक बुक ना समझकर लर्निंग बुक समझकर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपनी सारी बुरी भावनाओं को पीछे छोड़कर अपनी असली रूप को पहचानते हैं। इसी पावर ऑफ मेडिटेशन को 20th सेंचुरी में वैज्ञानिक हमें सिखा रहे थे। उसे हमारे ग्रंथों ने कई हजार साल पहले ही बता दिया था। अगर आपको भगवत गीता के कुछ ऐसे फैक्ट पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे या आपका ओहदा कम नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमारी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।